नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया दूसरा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका की ओर से पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, भारत की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज श्रीलंकाई टीम की शुरुआत काफी धीमी रही। जी हां, पावर प्ले होने के बावजूद टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के चलते दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण दबाव बढ़ता गया। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का चौथा ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर कुशल मेंडिस को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाते हुए श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, कुशल मेंडिस आज मात्र 10 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे कुशल परेरा और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। वहीं इसके बाद पावर प्ले का 5वां और 6ठा ओवर भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अपने हित में किया और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए इन 2 ओवर में 23 रन बटोर डाले और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने रुकने का नाम नहीं लिया और कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए तूफानी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर से श्रीलंकाई टीम 8 से 10 रन बटोर रही थी। लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई ने श्रीलंका की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर पाथुम निसंका को LBW आउट करते हुए श्रीलंका को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, पाथुम निसंका 32 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब श्रीलंका की ओर से मैदान में उतरे कामिंदु मेंडिस। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते श्रीलंकाई टीम अब धीमी गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि अभी भी एक छोर से कुशल परेरा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी थी और साथ ही अब दूसरी छोर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस भी समय समय पर बड़े शॉट जड़ते हुए उनका काफी बेहतरीन साथ निभा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और कुछ ही देर बाद कुशल परेरा ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर इस दूसरे T20 मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी देख भारतीय खेमा अब पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि श्रीलंकाई टीम अब एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही थी, जिस कारण जल्द से जल्द अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। और दोस्तों, आखिरकार यह करके दिखाया बेहतरीन गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने मैच के 16वें ओवर में श्रीलंका को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहली गेंद पर कामिंदु मेंडिस को कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे कुशल परेरा का भी कीमती विकेट छटकाते हुए श्रीलंका को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, कामिंदु मेंडिस 26 रन की पारी खेल आउट हुए, तो वहीं कुशल परेरा 53 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल पवेलियन चलते बने। और दोस्तों, जैसे ही यह दोनों ही बल्लेबाज आउट हुए, श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरा श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने में सफल नहीं हो सका और अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते चला गया, जिस कारण लगने लगा
अब श्रीलंका की टीम 150 रन का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया और टीम को 150 रन के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 162 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका से मिले 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, श्रीलंका ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही टीम इंडिया की पारी की शुरुआत हुई, मुकाबले में बारिश ने दस्तक दी और बारिश काफी तेज होने के चलते काफी लंबे समय तक खेल रुका रहा। लेकिन अंततः बारिश पूरी तरीके से बंद होने के बाद मुकाबला रात करीबन 10:30 पर एक बार फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस बार मुकाबले को 20 ओवर से घटाकर सीधे 8 ओवर का कर दिया गया, जिस कारण अब टीम इंडिया के सामने 8 ओवर में 78 रनों का लक्ष्य था। ऐसे में दोस्तों, बारिश के बाद मुकाबला शुरू हुआ और पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, महेश थीक्षाना ने संजू सैमसन को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही सूर्या और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर मैच का तीसरा ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। वाणिंदु हंसरंगा की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन बटोर ली। वही दोस्तों, अगले ओवर में भी सूर्य कुमार यादव अपने अनुभव का पूरी तरीके से फायदा उठाते नजर आए, जहां पर उन्होंने लगातार 3 गेंद में 3 तेज तर्रार चौके जड़ दिए। दोस्तों, सूर्या की इस तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत भारतीय टीम ने अब 4 ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, जिस कारण जीत के लिए टीम इंडिया को महज अब 23 गेंद में 27 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे सूर्य कुमार यादव गलती कर बैठे और एक आसमानी छक्का जड़ने के बाद एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 26 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में लगने लगा इस विकेट के कारण श्रीलंका मुकाबले में वापसी कर लेंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने दूसरी छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल का काफी बेहतरीन साथ निभाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर मैच के 6ठे ओवर में आतंक मचा दिया और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को पूरी तरीके से पलट डाला। आपको बता दूं, भले ही इस ओवर में यशस्वी जायसवाल एक छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन अभी भी हार्दिक पांड्या मैदान में मौजूद थे और अब भारतीय टीम को 12 गेंद पर मात्र 6 रनों की जरूरत थी, जो स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने पहली 3 गेंद पर ही 2 लगातार चौके जड़ते हुए हासिल कर लिए और इस महामुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने यह 3 मैचों की T20 श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली है। दोस्तों, आज का मुकाबला भले ही DLS मेथड से खेला गया, लेकिन पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया वह वाकई काबिले तारीफ था, क्योंकि बेहतरीन शुरुआत के कारण श्रीलंकाई टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर आज एक बार फिर अग्रसर हो चुकी थी। लेकिन डेथ ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम श्रीलंका को इतने कम स्कोर में रोकने में सफल हो पाई और बल्लेबाजों के लिए लक्ष्य को हासिल करना आसान हो गया। आपको बता दें, इस धमाकेदार जीत के बाद रवि बिश्नोई को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि भारतीय टीम ये श्रृंखला 3-0 से अपने नाम करने में सफल हो पाएंगे या नहीं। धन्यवाद।